दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको शॉर्ट में ईडीपी बोलते हैं। ये जो ईडीपी है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ को जो एम्प्लॉई थे उनको एंटरप्रेन्योरशिप मिला, एंटरप्रेन्योर की जर्नी यानी कि बिजनेस करने की जर्नी में सहायक रहा। और ईडीपी का साथ अगर हम लेते हैं यानी कि ईडीपी प्रोग्राम करते हैं, अगर कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है। ईडीपी हमें एनएसआईसी जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है और एमएसएमई और कुछ ऐसी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट हैं ईडीपी जहाँ पर में आपको नॉलेज हो जाती है, पूरा एक सर्टिफिकेट मिलता है और बैंक से लोन लेना इजी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमें पूरा एनालाइज कराते हैं, क्या क्या चीज़ें पूरा इसमें इन्फॉर्म करते हैं। तो आपको सभी चीज़ें जो एक बिजनेस के करने के टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लर्न करेंगे। तो ईडीपी में हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैलेंस शीट बनाना और क्रेडिट डेबिट और जो हमारा ये जितने भी फाइल्स हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इवन हमें जो रिसोर्स पर्सन मिलते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैंक मैनेजर हैं वो आपके सामने आकर के फॉर्म कैसे बैंकिंग फॉर्म फिल करना है वो सारी डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि किस टाइप के प्रोजेक्ट को हमने रिजेक्ट किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट में हम कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉजिटिव रहे। दोस्तों सबसे चीज़ है कि हमारा जो हम जिस क्लास को जिस बिजनेस में जाने की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है माइंड सेट। अगर हमने माइंड सेट ठीक कर लिया है अपना कि हमें बिजनेस करना है तो वो आपका फर्स्ट जर्नी होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्प मिलती है वो होती है फंडिंग की। और फंडिंग में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आई हैं जो कि हमें जानकारी नहीं होती है। तो जब हम ईडीपी कई क्लासेस ले रहे होते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जितने चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं आई और चली गई, हमें जानकारी नहीं हो पाती जबकि हम एलिजिबल होते हैं। एक दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिजनेस हमेशा टीम वर्क के साथ करना चाहिए। टीम वर्क मतलब सिंगल पर्सन आप हर वर्क नहीं कर सकते हैं। और किसी भी पर्सन को सारे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। कुछ वर्क किसी और से जिसका जो एक्सपर्ट है उसको इन्वॉल्व करिए साथ में और उसके साथ वर्क करिए। जिसे कहते हैं कि सुटेबल पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि कभी आपको हायर करना हो तो सुटेबल पर्सन को हायर करें, ना कि एलिजिबल पर्सन को। किसी गुरु ने हमारे बताया था कि जो सुटेबल पर्सन है वो हमारे साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम जर्नी में रहेगा, ना कि एलिजिबल पर्सन की। तो हमें सुटेबल पर्सन को सर्च करना, अपनी टीम के साथ रखना। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आती हैं जिनको टीम के साथ आप उसको कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें है कि हमें हर स्टेप की नॉलेज होनी चाहिए। कौन एम्प्लॉई क्या कर रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, वो सीजनल रॉ मटेरियल है कि साल में एक बार होता है या दो बार होता है, उसका ड्राई कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में वो यूज होता है। यानी कि सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे सभी स्टेप को नॉलेज वाइज जानते रहेंगे तो बिज़नेस करना आसान हो जाएगा। वरना बिज़नेस जो हमारा है वो ऐसे इजी नहीं है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, उठाएंगे। मुद्रा लोन की बात करेंगे, स्टैंड अप इंडिया की बात करेंगे और बहुत सारे लोन की हम बात करेंगे। यहाँ हम लोग फॉर्म भी फिल करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे हम इस बिज़नेस को में इन्वॉल्व होंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बिज़नेस कौन सा करना है और किस टाइप का बिज़नेस करना है, स्मॉल बिज़नेस सबसे स्टार्ट करना है कि लार्ज बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसके हमें ध्यान देना होगा कि हम किस क्लास के हैं।
बहुत हाई क्लास हमारा उठना बैठना है कि मिडिल है या लो है, उसी टाइप के बिजनेस को हमें स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। अगर मिडिल क्लास की में फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो जिस टाइप के हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जिसका हम जानते हैं, जिसका नॉलेज है, उस बिज़नेस में पहले उतरना चाहिए। वहाँ की बातें आपको लर्निंग रहेगी, आप उसको सीख पाएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे उस जर्नी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा कोई बिज़नेस करेंगे जो हाई क्लास का बिज़नेस है और जिसकी नॉलेज हमें नहीं है, उसमें अगर हम इमीडिएट उतर जाते हैं, तो हो सकता है कि उसको सक्सेस स्टोरी हमारी उसकी ना बन पाए। तो सक्सेस स्टोरी अगर हमारे ब्रांड की बननी है, तो हमें अपने आप को पहचानते हुए किस क्लास को हम बिलोंग करते हैं, कितनी हमारे पास नॉलेज है, उसी नॉलेज के बेसिस पर हमें इसमें उतरना चाहिए। तो एक्सपर्ट लोगों को, स्किल्ड लोगों को साथ लीजिए, इनोवेट करिए कुछ नया चीज़, और जो ज़रूरतें हैं, जो जो आपको लगता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये गैप है, तो वही आपका बिजनेस हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एजुकेशन का सिस्टम बहुत नहीं है, तो वो उस एरिया के लिए आपका बिजनेस हो सकता है। कोई ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट आ जाने से हमारा इस फील्ड में बहुत अच्छा चीज़ें मिल जाएंगी, तो उस प्रोडक्ट को इनोवेट करिए और उसका बिजनेस करिए। दोस्तों, बिजनेस एक माइंड सेट है। अगर आप माइंड सेट के साथ बिजनेस में आते हैं, तो एक आपकी जर्नी अच्छी होगी, एक ब्रांड बनेगा। थैंक यू। और हम लोग अब आगे इसी टाइप के कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ईडीपी के कोर्सेज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनएसआईसी, एमएसएमई ये कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। तो हमें यहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग में लेना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।